हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 151 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 150 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 151 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 151 का सभी प्रश्न लिख लिया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके हल करेंगे। आज फ्रेंड्स हम नया टेंस से शुरू करेंगे जो कि होने वाला है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स देखिए, पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव में कैसे बनाएंगे, जैसे कि फ्रेंड्स उसने पढ़ाया था ही। इसमें क्या होता है, इसका पढ़ाना का मीनिंग टीच, लेकिन इसका भी टू लिखते हैं तो टीच का भी टू टाउट होता है, TAUGHT। बस बन गया, इतना ही करना था। लेकिन फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर पैसिव बनाएंगे। तब पैसिव में कैसे बनाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है अगला टेंस में, यहाँ पर ट्रांसलेशन में उसे पढ़ाया गया है। यहाँ पर कर दीजिएगा ही। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बाज बर प्लस V3। तो ही के साथ क्या लगता है, तो आप कहेंगे बाज। अब पढ़ाने का मीनिंग क्या होता है, टाउट, TAUGHT। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर V3 लिखना है। और फ्रेंड्स हमने देखिए, अगर यहाँ पर आपको डाउट होता है ना, तो बस ये देखिए कि जिसके साथ हम ईज का प्रयोग करते हैं उसके साथ बाज का प्रयोग करेंगे, जिसके साथ आर का प्रयोग करते हैं उसके साथ बर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है राम ने मारा, ये फ्रेंड्स राम बोल रहे हैं, बल्कि रवि ने मारा। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, रवि। मारना का मीनिंग किल, V2 होता है किल्ड। ठीक है। फिर यहाँ पर रवि मारा गया, लेकिन फ्रेंड्स किसी के द्वारा मारा गया होगा, तो लिखेंगे रवि बाज किल्ड। समझ रहे हैं कि नहीं। जिसे मैंने आदेश दिया, ताई ऑर्डर्ड, ORDERED। फिर मुझे आदेश दिया गया, ताई बाज ऑर्डर्ड, ORDERED। ठीक उसी प्रकार से है, एक कुआं खोदा गया। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे तो सीधा सीधा लिखा गया एक कुआं खोदा गया। फ्रेंड्स किसी के द्वारा खोदा गया होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे एबाल। कुआं का मीनिंग तो यही होता है, तेबाल। बाज, खोदना का मीनिंग डिग। क्लियर फ्रेंड्स, यही हमारा ये डिग, यही हमारा V3 होता है। चलिए, लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर DIG तो यहाँ पर V1 होगा, अब V2 V3 इसका ना DU होता है, DUG डग। ठीक है, चलिए हमने इसको सही कर दिया। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर इन सभी प्रश्न को लिख लिया है। तो चलिए हल करेंगे। बोला गया है एक पुल बनाया गया, तो लिखेंगे ब्रिज बाज। ये फ्रेंड्स बनाने का मीनिंग क्या होता है, बिल्ड, BUILD। लेकिन इसका V3 निकालेंगे तो होता है बिल्ट, BUILT। ठीक है। फिर लड़के पढ़ाए गए, तो लिखिएगा द बॉयज। एक से ज़्यादा लड़का है तो यहाँ पर बर का प्रयोग होगा, द बॉयज बर टाउट। उसे पीटा गया, तो हो जाएगा ही बाज। पीटना का मीनिंग फ्रेंड्स बीट, अब V3 यहाँ पर हो जाएगा बीटेन। फिर कुछ पेड़ लगाए गए, तो लिखेंगे सम ट्रीज बर। ये फ्रेंड्स पेड़ लगाना यानी कि रोपना होता है, तो प्लांटेड, PLANTED। फिर एक गाड़ी खरीदी गई, तो ये भान लिख दीजिए या फिर ये कार लिख दीजिए। एक कार बाज, खरीदना का मीनिंग होता है बाई, लेकिन V3 लिखेंगे तब आउट होता है। फिर उस पेड़ को काटा गया, उस पेड़ का मीनिंग होता है फ्रेंड्स डेट ट्री, तो लिखेंगे डेट ट्री बाज। काटना का मीनिंग होता है कट, इसका V3 भी सेम ही रहता है। फिर मुझे प्यार किया गया, तो हो जाएगा आई बाज लव्ड। फिर आपको आदेश दिया गया, तो हो जाएगा यू बर ऑर्डर्ड, ORDERED। फिर अगला है उनसे अनुरोध किया गया, उनसे, तो यानी कि ही बाज। अनुरोध करने का मीनिंग क्या लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट, REQUEST। ED लगा देंगे तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। फिर राम ने हम लोगों को पढ़ाया, तो हो जाएगा राम बाज टाउट। अगर फ्रेंड्स हम सिर्फ इतना लिखेंगे राम बाज टाउट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राम को पढ़ाया गया। लेकिन फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो हम लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर बी होता है, WB मतलब हम लोगों का। तो यहाँ पर बी नहीं लिख करके आप फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं, कि हम लोगों, राम ने हम लोगों को पढ़ाया। ठीक है कि नहीं। नहीं तो आप ऐसे कहिए कि राम ने जो हम लोगों को पढ़ाया, तो हम लोग किसके द्वारा पढ़े गए, राम के द्वारा पढ़े गए। तो आप यहाँ पर बी के आस कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हम लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर बी बाई का भी प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है हम लोग पढ़ाए गए, तो लिखेंगे बी बर टाउट। अगला है राम पढ़ाया गया, यही तो अभी जस्ट बता रहे थे, राम पढ़ाया गया, राम बाज टाउट। TA, ये फ्रेंड्स ए है, ठीक है, TAUGHT। फिर उसने एक चोर देखा, तो लिखेंगे ही बाज सीन। सी का फ्रेंड्स यहाँ पर V3 लिखेंगे सीन ए थीप। अगला है एक चोर उसके द्वारा देखा गया, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे हमने जो बनाया है
यहाँ पर एक चोर उसके द्वारा देखा गया, हमने फ्रेंड्स इसका मीनिंग बना दिया है ये वाला। तो इसका ट्रांसलेशन हम नीचे बना देते हैं। ये तो सिंपल था फ्रेंड, ठीक है, ये था पैसिव हमारा, हमने इसको पैसिव बना दिया। यहाँ पर उसने एक चोर देखा, ये सिंपल बन जाएगा ही, इसका सी का V3, ये फ्रेंड्स V2 हो जाएगा सा, ही सा ए थिप। ठीक है, ये फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा था कि हमने सोचा कि सभी का सभी प्रश्न यहाँ पर जैसे कि पैसिव बना रहा था, तो हमने यहाँ पर उसी हिसाब से बना दिया है। आप भी ऐसे किए होंगे, लेकिन चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से गलत हो जाएगा, बल्कि बढ़िया से देख करके बनाना है। बोला गया है पुराने वृक्ष काटे गए, नीचे है उसने पुराने वृक्षों को काटा, या फिर फ्रेंड्स पुराने वृक्ष काटे गए, तो लिख देंगे यहाँ पर ओल्ड ट्रीज बर कट। ठीक है, फिर उसने पुराने वृक्षों को काटा, तो लिखेंगे यहाँ पर ही बाज। यहाँ पर फ्रेंड्स काटना का पहले नंबर तो V3 भी कट ही होता है, तो ही बाज कट दी ओल्ड ट्रीज, TREES लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला है यह कहा गया, तो लिखेंगे यहाँ पर दिस बाज, कहना का मीनिंग होता है से, इसका V3 होता है सेड, तो दिस बाज सेड। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 151 को भी हल किया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 151 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स सभी भी कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 152 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 152 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हल करेंगे इन सभी प्रश्नों को। सबसे पहला हमें बोला गया है उसे सजा नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स देखेंगे उसे सजा नहीं दी गई, तो सबसे पहले उससे है तो यहाँ पर ही, और उसके बाद फ्रेंड्स पहले आप ये बताइए कि हम जो कल पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका पैसिव वॉइस आप अच्छे से अगर समझेंगे तो आज वाला भी समझ में आ जाएगा बढ़िया से। सिर्फ नहीं करेगा प्रॉपर नोट को प्रयोग करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर ही बाज नोट, सजा देना का मीनिंग क्या होता है पनिश, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं V3, तब PUNISHED पनिश्ड हो जाएगा। फिर मुझे नहीं पढ़ाया गया, तो लिख देंगे आई बाज नोट, पढ़ाना का मीनिंग टीच, V3 टाउट TIUGHT। अगला है गायों को नहीं खिलाया गया, तो लिखेंगे द काउज बर नोट, खिलाना का फ्रेंड्स V3 क्या होता है फेड FED। ठीक है, अगला है घोड़ा नहीं बेचा गया, तो लिखिएगा द हॉर्स बाज नोट, बेचना का V3 क्या होता है सोल्ड, सेल का फ्रेंड्स V3 लिखे हैं। फिर क्या पेड़ काटे गए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है क्या, तो बस क्या वाला में आपको कुछ भी नहीं करना है, बाज बर को सिर्फ आगे लिख देना है। तो देखेंगे क्या पेड़ काटे गए, बहुत सारा पेड़ का बात है, तो लिखेंगे बर द ट्रीज, काटना का मीनिंग क्या होता है कट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बस इसी प्रकार से बनाएंगे। फिर क्या डकैत मारे गए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताइए एक डकैत के बाद है कि बहुत सारा बोला गया, क्या डकैत मारे गए या फिर मारा गया रहता एक रहता तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम प्रयोग कर देंगे बर का, बर दी रोबर ROBBER। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डकैत मारे गए तो एक से ज़्यादा है, तो बर द रॉबर्स करेंगे। ठीक है, बर द रॉबर्स, मारना का मीनिंग क्या होता है किल, तो यहाँ पर किल लिखेंगे V3। अगला क्या उसे नहीं पीटा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बाज ही नोट बिटेन, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या फीस चुकाई गई, तो लिखेंगे बाज दी फी FEE, बाज दी फी, चुकाना का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स पे, PA बाई, तो इसका पे का हम V3 क्या लिखेंगे पेड, PAID, बाज द फी पेड, क्वेश्चन मार्क। अगला है कि आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बर यू नोट, पढ़ाना का मीनिंग होता है टीच, लेकिन इसका V3 होता है टाउट, TAUGHT, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर तुम है क्या पढ़ाया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे भाट, यहाँ पर हो जाएगा बर यू, पढ़ाना का मीनिंग टाउट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बोला गया है रवि को कहाँ पीटा गया है, पहले कहाँ का मीनिंग लिखेंगे भेयर बाज रवि, पीटना का मीनिंग बीट, बीट का V3 बीटेन, क्वेश्चन मार्क। फिर आप यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, तो लिखेंगे भाट बर यू, पूछना का मीनिंग होता आस्क, आस्क का V3 हो जाएगा आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क। फिर उसे क्यों पीटा गया, तो लिखेंगे भाई बाज ही, पीटना का मीनिंग बीट, बीट का V3 बीटेन, क्वेश्चन मार्क। फिर चोर को कैसे पकड़ा गया, तो लिखेंगे हाउ बाज थिप,
या फिर द थिप भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हाउ वाज द थिप, पकड़ना का मीनिंग होता है कैच, CATCH, V3 लिखेंगे, TD लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कैचड, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर द लगा दीजिए। फिर उन लोगों को पुरस्कृत क्यों नहीं किया गया, तो लिखेंगे भाई बर दे नहीं है तो लिखेंगे नोट। पुरस्कृत करना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रिवार्ड, REWARD, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर V3 लिखना है, TD लगा देंगे तो हो जाएगा रिवार्डेड क्वेश्चन मार्क। फिर ये गाना कब गाया गया, तो लिखेंगे भेन बाज सिंग ए सॉन्ग, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि सिंग ए सॉन्ग तो गाना गाना है, लेकिन V3 लिखेंगे तो संग कर देंगे, सिंग संग संग होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है झोपड़ियाँ कब जलाई गई, तो लिखेंगे भेन बर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा झोपड़ी का मीनिंग होता है HUT हर्ट, तो भेन बर झोपड़ियाँ हैं तो हर्ट्स कर देंगे, भेन बर दी हर्ट्स। अब यहाँ पर है जलाना, तो जलाना का भी फ्रेंड्स यहाँ पर 2-4 मीनिंग होता है, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा मीनिंग का प्रयोग करें, तो सबसे आसान फ्रेंड्स जो यहाँ पर होता है बर्न, BURN, तो हम वही लिख देते हैं। तो झोपड़ियाँ कब जलाई गई, तो हर्ट्स बर्न, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इसका V3 लिखना है, तो क्या इसमें हम ED लगा दें या फिर T लगा दें, तो फ्रेंड्स BURNT, इसमें T लगता है, ठीक है ना, कि ED, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। अगला है उसकी मदद क्यों नहीं की गई, तो लिखेंगे भाई बाज ही नोट, मदद करना का हेल्प, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर V3 लिखना है, TD का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा हेल्प्ड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 152 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 152 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने जो आपको बताया है सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अभी लग रही है कि अभी भी हम कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे हैं, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 153 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 153 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे आज हमारा एक नया टेंस शुरू हो जाएगा जो कि होने वाला है पास्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है सोहन मदद कर रहा था, अभी फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस में है, तो इसका सिंपल में क्या बनाएंगे, लिखेंगे सोहन बाज मदद करना का हेल्प, यहाँ पर फ्रेंड्स ING लगाएंगे तो हो जाएगा सोहन बाज हेल्पिंग, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स वही यहाँ पर देखेंगे सोहन की मदद की जा रही थी, एक हमारा क्या है पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोहन बाज, यहाँ पर फिर से देखेंगे रहा है रही है तो किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का, तो सोहन बाज बीइंग, इसके बाद में यहाँ पर हो जाता है V3 यानी कि मदद करने का मिलेंगे हेल्प, तो इसमें ED लगा देंगे तो हो जाएगा हेल्प्ड, ठीक है। चलिए अगला है मैं पढ़ रहा था, तो लिखेंगे आई बाज रीडिंग, ठीक है। ये फ्रेंड थोड़ा सा लगता है पेन खत्म हो गया है लेकिन फिर भी छूट छूट के उग रहा है, तो चलिए काम चला लेते हैं। हो जाएगा आई बाज रीडिंग, लेकिन मुझे पढ़ाया जा रहा था तो यहाँ पर हो जाएगा आई बाज बीइंग, ये फ्रेंड्स पढ़ाने का मीनिंग होता है टीच, लेकिन इसका V3 लिखेंगे तो हो जाएगा टाउट, ठीक है। अगला है कमरा साफ किया जा रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे द रूम बाज बीइंग, ये फ्रेंड्स साफ करने का मीनिंग क्या होता है, क्लीन, तो क्लीन में ED लगा देंगे तो हो जाएगा क्लीनड, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स एक यहाँ पर कपड़ा धोना है तो वहाँ पर मीनिंग होता है धोना का मीनिंग बास, WASH, तो उसमें ED लगा देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा कपड़ा धोना के लिए, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर उस चोर को पीटा जा रहा था, तो लिखेंगे दैट थीप, उस चोर, तो दैट थीप बाज बीइंग, पीटना का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा बीट, बीट में यहाँ पर यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा बीटेन, ठीक है। चलिए अगला हमारे यहाँ पर मुझे गाली दी जा रही थी, तो लिखेंगे आई बाज बीइंग, गाली देने का मीनिंग होता है अब्यूज, ABUSE, इसमें ED लगा देंगे तो हो जाएगा अब्यूज्ड, क्लियर है। अगला है जंगल काटा जा रहा था, तो लिखेंगे द फॉरेस्ट, FOREST बाज बीइंग, काटना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कट, CUT कट, ठीक है। अगला है मैच खेला जा रहा था, तो लिखेंगे द मैच बाज बीइंग प्लेड, क्लियर है। चलिए अगला यहाँ पर पुस्तकें छापी जा रही थी, तो लिखेंगे द बुक्स, एक से ज़्यादा पुस्तक है तो यहाँ पर बर का प्रयोग करेंगे, तो द बुक्स बर, यहाँ पर फ्रेंड्स छापना का मीनिंग क्या होता है, प्रिंट, PRI
PRINT, तो यहाँ पर V3 लिखेंगे तो कर देंगे प्रिंटेड। यहाँ पर फिर से देखेंगे बीइंग हमने नहीं लिखा है तो पहले यहाँ पर बीइंग लिख दीजिएगा। अगला है कार्य किया जा रहा था, तो लिखेंगे द वर्क, WORK, द वर्क वाज बीइंग डन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही थी, तो लिखेंगे हिंदी वाज बीइंग टाउट। क्लियर है। फिर अगला है सड़कों की मरम्मत कराई जा रही थी, तो लिखेंगे द रोड्स वर बीइंग, मरम्मत करने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रिपेयर, REPAIRE, इसमें डी लगा देंगे तो रिपेयर्ड हो जाएगा V3। फिर पेड़ लगाए जा रहे थे, बहुत सारा पेड़ है, तो लिखेंगे द ट्रीज वर बीइंग, ये फ्रेंड्स पेड़ लगाना का मीनिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लांट, PLANT, इसमें डी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लांटेड। क्लियर है। चलिए अगला है मकान को पोता जा रहा था, तो लिखेंगे द हाउस वाज बीइंग, पोतना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स वाइट वॉश, तो लिखेंगे वाइट वॉश्ड, WSHED लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है घंटी बजाई जा रही थी, तो घंटी का मीनिंग होता है फ्रेंड्स बेल, तो लिख दीजिएगा द बेल वाज बीइंग। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे बजाना का मीनिंग होता है रिंग, RING, तो इसका V3 क्या हो जाएगा रंग, RUNG, अब V2 होता है RNG रंग। फिर राम सोहन को पीट रहा था, तो ये तो फ्रेंड्स सिंपल है, एक्टिव वॉइस है, तो लिखेंगे रामबाज बीट, यहाँ पर रामबाज बीटिंग सोहन को पीट रहा था, तो लिखेंगे सोहन। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख लिया, एक ही प्रश्न यहाँ पर शेष बचे हुए थे तो हमने एक को लिख लिया है। बोला गया है सोहन राम के द्वारा पीटा जा रहा था, तो लिखेंगे सोहन बाज बीइंग, फिर उसके बाद में पीटना का मिलेंगे बीटेन, क्योंकि V3 लिखेंगे कि इसको फ्रेंड्स राम को, तो लिख देंगे राम के द्वारा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई राम। ये फ्रेंड्स पर यहाँ पर राम लिख दिए तो लिख ही देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं बाई। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर एक्सरसाइज 153 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 153 में जितने प्रश्न दिए गए थे ये सभी बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 154 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 154 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है घर नहीं बेचा जा रहा था, तो लिखिएगा द हाउस बाज नोट, और उसके बाद फ्रेंड्स रहा है रही है तो क्या बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल द हाउस बाज नोट बीइंग। बेचना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है सेल, लेकिन इसका V3 लिखेंगे तो क्या लिखिएगा सोल्ड। ठीक है। फिर हम लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो लिखेंगे ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर था है तो यहाँ पर बाज का प्रयोग करेंगे। ये फ्रेंड्स बाज बोले बर, क्योंकि बी आई या बी के यहाँ पर फ्रेंड्स बी रहता है तो बर का प्रयोग करते हैं, आई रहता है यू रहता है, तो ये सभी के साथ क्या करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा आई रहे, ही रहे, सी रहे, और फ्रेंड्स कोई अगर एक नाम रहे, ठीक है, तो यहाँ पर बाज का प्रयोग करते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर यू ले लीजिए, बी ले लीजिए, दे लीजिए, तो ये सब के साथ बर के करेंगे। ये फ्रेंड्स सिंगुलर में यहाँ पर बाज का प्रयोग और यहाँ पर प्लुरल में बर का प्रयोग। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं बी बर नोट बीइंग, पढ़ाना का मीनिंग टीच, और फ्रेंड्स इसका V3 टाउट, TAUGHT। अगला है पेड़ नहीं काटे जा रहे थे, तो लिखेंगे द ट्रीज बर नोट बीइंग, काटना का यहाँ पर V3 क्या होता है कट, CUT। ठीक है। अगला यहाँ पर गाना नहीं गाया जा रहा था, तो लिखेंगे द सिंग बाज नोट बीइंग, और फ्रेंड्स यहाँ पर गाना गाने का मीनिंग होता था रियल में सिंग ए सॉन्ग, लेकिन यहाँ पर गाना नहीं गाया जा रहा था तो फिर सिंग का यहाँ पर V3 लिखेंगे तो सॉन्ग होगा SUNG। अगला है क्या आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे बर यू बीइंग, पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है टाउट, V3, तो लिखेंगे टाउट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर क्या आपको धमकाया जा रहा था, तो लिखेंगे बर यू, यहाँ पर फ्रेंड्स धमकाना का मीनिंग होता है थ्रेटन,
तो मीनिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं THREATEN। ये फिर से डायरेक्ट हमने V3 लिखा है, ठीक है। अगला है कि अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे बर, और यहाँ पर अपराधी का मीनिंग क्या होता है, क्रिमिनल, तो लिखेंगे बर द क्रिमिनल, CRIMINAL, बर द क्रिमिनल, यहाँ पर फ्रेंड्स क्रिमिनल नोट बीइंग। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर गिरफ्तार करने का मीनिंग होता है अरेस्ट, ARRESTED, यहाँ पर V3 में लिख देंगे अरेस्टेड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पत्र नहीं लिखा जा रहा था, तो लिखेंगे बाज द लेटर नोट बीइंग, और फिर यहाँ पर लिखने का मीनिंग क्या होता है राइट, तो इसका V3 होगा रिटेन, WRITTEN क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे व्हाट बर यू बीइंग, अब पढ़ाने का मीनिंग टीच, V3 होता है टाउट क्वेश्चन मार्क। अगला है राम को क्या दिया जा रहा था, तो लिखेंगे व्हाट वाज राम बीइंग, यहाँ पर फिर से देना का मीनिंग गिव होता है, तो इसका V3 लिखेंगे तो गिवन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर उसे क्यों गाली दी जा रही थी, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई बाज ही बीइंग, गाली देने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है अब्यूज्ड, ABUSED क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला यहाँ पर मैच कहाँ खेला जा रहा था, तो लिखेंगे वेयर बाज द मैच बीइंग, खेलना का मीनिंग होता है प्लेड, ठीक है क्वेश्चन मार्क। फिर ये चिट्ठियाँ क्यों नहीं बांटी जा रही थी, तो लिखेंगे भाई बर द लेटर्स, लेटर्स के बाद फिर से क्यों नहीं बांटी जा रही थी, तो लिखेंगे नोट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए अगला यहाँ पर आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा था, तो पहले आप लिखेंगे भाई बर यू बीइंग, गिरफ्तार करने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है अरेस्ट, ARRES, तो यहाँ पर V3 लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर अरेस्टेड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 154 का भी सारा प्रश्न हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 154 में जितने प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर हमने इन सभी को हल कराया है और उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 155 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 155 का सभी प्रश्न लिख लिया। यहाँ पर फ्रेंड्स 3-4 प्रश्न हैं, बाकी शेष यहाँ पर अगले पेज पर है, ठीक है। तो बोला गया हम लोग पढ़ा चुके थे। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये तो बहुत ही सिंपल वाक्य, हम लोग पढ़ा चुके थे, तो इसको कैसे बनाते थे। तो बी हैड, पढ़ाने का फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर टीच होता है, तो टीच का V3 टाउट हो जाएगा, TAUGHT। इसी प्रकार से बनाते थे। ये फ्रेंड देखिए बोल तो सही रहे कि बी हैड, लेकिन लिख दिया था हैड, तो हो जाएगा बी हैड इस प्रकार से। लेकिन हम लोगों को पढ़ाया जा चुका था, तो देखिए क्या करना है, जो यहाँ पर हैड है ना, बस सिर्फ इसमें आपको बीन ऐड कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो लिखेंगे बी हैड बीन, यहाँ पर टाउट TAUGHT, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर यहाँ पर है पेड़ लगाए जा चुके थे, तो बस फ्रेंड्स अब उसी प्रकार से बनाएंगे। लिखेंगे द ट्रीज हैड बीन, यहाँ पर फ्रेंड्स पेड़ लगाने का मीनिंग क्या होता था, प्लांट, PLAN, तो इसमें ED लगा देंगे तो हो जाएगा प्लांटेड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है गायें खिलाई जा चुकी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे द काउज हैड बीन। ये फ्रेंड्स खिलाने का मीनिंग क्या होता है, FEED, लेकिन इसका V3 FED होता है सिर्फ, ठीक है। फिर ये किताबें खरीदी जा चुकी थी, तो लिखिएगा द बुक्स हैड बीन। और उसके बाद में यहाँ पर किताब खरीदना का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग होता है बाउट, BOUGHT। यहाँ पर हमने इसका V3 लिखा है, ठीक है। ये फ्रेंड्स हैड है, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रही है तो दोबारा से लिख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिएगा बोला गया है किताब, यहाँ पर कविताएं लिखी जा चुकी थी, तो लिखेंगे द पोएम्स हैड बीन। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखना का मीनिंग क्या होता है, राइट। राइट का यहाँ पर क्या V3 लिखना है, तो रिटर्न हो जाएगा, WRITEN
TEN, ठीक है। फिर पेड़ नहीं लगाए जा चुके थे तो लिखेंगे द ट्रीज हैड, यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं आ गया है तो पहले नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन, द नोट बीन, और उसके बाद यहाँ पर लगाना है तो मीनिंग प्लांट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लांटेड, क्योंकि फ्रेंड्स V3 लिखना है। अगला है क्या गाय खिलाई जा चुकी थी तो लिखेंगे हैड द काउज बीन, खिलाना का V3 फ्रेंड्स हमने आपको बताया फीडे फीडी क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम लोग पढ़ाए जा चुके थे तो लिखेंगे हैड यू बीन, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ाना का मीनिंग क्या हो जाएगा टीच, V3 हो जाएगा टाउट क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या उसे सजा नहीं दी जा चुकी थी तो लिखेंगे हैड ही नोट बीन, सजा देने का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है पनिश, PUNISHED पनिशड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे देंगे। चलिए अगला है क्या खेत नहीं जोते जा चुके थे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हैड, खेत जोतना का फ्रेंड्स मीनिंग लिखेंगे, पहले यहाँ पर खेत जोतना से पहले खेत का लिखेंगे तब लिखेंगे हैड द फील्ड नोट बीन, आप फ्रेंड्स यहाँ पर जोतना का मीनिंग लिख देंगे प्लाउड, PLOUGH, इसमें ED लगा देंगे तो हो गया फ्रेंड्स हमारा ये V3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है उसे क्यों गिरफ्तार किया जा चुका था तो लिखेंगे भाई हैड ही बीन, गिरफ्तार करने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है अरेस्ट, ARREST, इसमें ED लगा देंगे तो हो जाएगा अरेस्टेड, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है यह काम पूरा क्यों नहीं किया जा चुका था तो लिखेंगे यहाँ पर भाई हैड दिस वर्क नोट बीन, यहाँ पर नहीं है फ्रेंड तो नोट का प्रयोग तो करेंगे ही, नोट बीन, यहाँ पर पूरा करने का मीनिंग होता है कंप्लीट, तो COMPLETED कंप्लीटेड हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 155 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 155 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हमने हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स अभी भी कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।